दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में हम तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम है कि किस तरह से जूनागढ़ की अदालत से उन्हें रिहाई तो मिल गई, लेकिन आज जिसका इंतजार था मुफ्ती साहब के तमाम चाहने वालों को कि आज उन्हें कच्छ की अदालत से बेल दे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कच्छ की अदालत ने उन्हें 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी पर दे दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब क्या होगा, आने वाले 3 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, क्या अगला 3 दिन जो है वो किस तरह से गुजरेगा और 3 दिनों के बाद क्या कुछ होने वाला है। इस पर हम आपको 2-3 पॉइंट बताने वाले हैं। सबसे पहली बात अगर हम करें तो पहली बात तो यह है कि आज जो कच्छ की अदालत है उन्होंने 3 दिन की कस्टडी दी है। 3 दिन की कस्टडी का मतलब होता है कि मुफ्ती साहब से 3 दिन तक पुलिस प्रशासन पूछताछ करेगी। ठीक है, पहली बात यह हो गई। अब 3 दिन पूछताछ होगी। आज की बात करें, आज कौन सा दिन है भैया? आज है थर्सडे, यानी कि आज जुमेरात है, आज गुरुवार है ना। तो आज के दिन की बात अगर की जाए तो ये बात समझ आ रही है कि कल फ्राइडे है। तो 2-3 चीजें जो मुझे समझ आती है वो ये कि कल का दिन मुमकिन है कि देश भर में कई सारी जगहों पर मुफ्ती साहब के समर्थन में रैलियां निकल सकती है। रैली निकल सकती है मुफ्ती साहब के समर्थन में, कई जगह पे प्रोटेस्ट होने की संभावना जताई जा रही है। इस दरमियान एक मामला जो अभी सामने आ गया है, जिसको लेकर के हमने अभी पिछला वीडियो डाला है, वो आपने देखा कि उत्तराखंड में एक जगह है हल्द्वानी, वहां पर अभी एक मामला शुरू हो गया है। वहां पर लगातार पुलिस प्रशासन और मुस्लिम समुदाय के बीच में लगातार नोकझोंक शुरू हो गई है, क्योंकि वहां एक जो मदरसा था उसे वहां पर तोड़ने के लिए पहुंचे थे पुलिसकर्मी और बुलडोजर के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है कि वो एक इलीगल जमीन पर बना दी गई है, जिसका विरोध हुआ। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो है वो लाठीचार्ज की वीडियोस भी हमने उसमें दिखाया आपको। इस दरमियान दोनों के बीच में नोकझोंक शुरू हुआ, महिलाओं पर लाठीचार्ज की गई पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा, जिसके बाद आगजनी तक माहौल हो गया है। और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, उन्होंने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। तो एक मामला अभी ये भी शुरू हो गया है और एक मामला जो मुफ्ती साहब का है वो अभी चल ही रहा है। तो कल के दिन जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट देश भर के कई सारे हिस्सों में देखने को मिल सकता है। अगर आपके इलाके में इस तरह के कुछ मामला अगर सामने आने वाले हैं तो आप तमाम लोग हमें इस नंबर पे 9797767058 आप हमें इस पर जो है वहां के वीडियोज जो है वो इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। कृपया कॉल ना करिएगा, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये चैनल का नंबर है, इस पर आप वीडियोस भेज सकते हैं अगर आपके इलाके में कहीं पर प्रोटेस्ट होता है, ताकि हम इसे फीचर कर सके। चलिए दूसरी बात करेंगे कि एक तो ये चीजें हैं, अब है कि आइंदा चूंकि AIMIM पार्टी जो है उसने एक लेटर जारी किया था लेटर पैड पर, वो ये कि जुमा के बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किस चीज की भैया? जेल भरो आंदोलन, यानी कि जेल में जो है वो जाने की बात मुसलमान कर रहे हैं कि हम सीधे सीधे थाने पहुंच जाएंगे और वहां जाकर के हम जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लेंगे। अभी आज के डेट में मौलाना तौकीर रजा को आप तमाम लोग जानते हैं। मौलाना तौकीर रजा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि वो कल से जो है ये लोग जो है जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने वाले हैं। और इसकी वजह उन्होंने बताई है कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों को देश भर में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो एक इस वजह से वो ऐसा काम करने वाले हैं। अब बात करेंगे कि क्या मुफ्ती साहब को लेकर के इन 3 दिनों में कुछ लीगल चीजें हो सकती है, क्या इन 3 दिनों के अंदर में ये रिहा किए जा सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसकी चांसेस जो है वो 0% है, मतलब ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। आप तमाम लोगों को बता दूं कि गुजरात एटीएस ने यह बयान दिया है कि मुफ्ती साहब के ऊपर सिर्फ उनके बयान की वजह से कार्रवाई अब नहीं होने वाली है, बल्कि इनसे टेरर ऑर्गेनाइजेशन मतलब आतंक के गतिविधि से जुड़े रहने के मामलात को लेकर के भी जांच पड़ताल होंगी, इनके अकाउंट्स की पड़ताल होगी, इनका जो ट्रस्ट है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उन तमाम लोगों का जांच हो सकता है, उन तमाम लोगों की पड़ताल की जा सकती है। तो मुफ्ती साहब पर ये तमाम मामलात जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 दिनों के बाद क्या होगा। 3 दिनों के बाद पुलिस कस्टडी से मुफ्ती साहब को फिर एक बार कोर्ट ले जाया जाएगा कच्छ में, और यहां पर तय है यह बात
कि गुजरात पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं और कुछ दिनों की कस्टडी मांगेगी। वो कहेंगे कि भैया और कुछ दिन की कस्टडी दो। अब देखना यह है कि 3 दिनों के बाद मुफ्ती साहब को रिहा किया जाता है या फिर कच्छ की अदालत एक बार फिर मुफ्ती सलमान अजहरी को और उनके चाहने वालों को एक करारा झटका देती है। आगे हम तमाम अपडेट मुफ्ती साहब से रिलेटेड आप तक देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोगों से मेरी अपील है कि अगर आप मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर के किसी भी तरह के प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं तो कृपया शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए, एक संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दीजिए। किसी भी तरह की प्रॉपर्टीज को, चाहे वो सरकारी प्रॉपर्टी हो चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी का नुकसान ना हो, इस बात का ख्याल रखें। एक सही इंसान होने की आपको मिसाल पेश करनी है। अगर मुफ्ती साहब को लेकर के पॉजिटिव रिजल्ट नहीं भी आता है अदालत से, तो आप तमाम लोगों को न्याय व्यवस्था को कायम रखते हुए अपने तमाम काम को अंजाम देना है। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।